वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पुनः समुच्चय जो कि कक्षा 11 का टॉपिक है, जिसे इंग्लिश में सेट भी कहते हैं, इसके बारे में हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड की थी और उसके बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया था, सिखाने का प्रयास किया था। उसमें हमने क्या क्या आपको बताया था, थोड़ा कम समय लेते हुए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। समुच्चय सुव्यवस्थित सुपरिभाषित एक समूह होता है जिसे हम समुच्चय कहते हैं। जैसे चूड़ी का सेट, रंगों का सेट, इस तरह से एग्जाम्पल हमने आपको बताने का प्रयास किया था। 7 सप्ताह में दिनों का समुच्चय, ऐसे ही बताया था हमने। तो और उसके आगे चले थे, फिर उसमें प्रयोग हमने बताया था कि एक शब्द ज्यादा आता है, बिलोंग टू। इसका अर्थ होता है उपस्थित। अगर इसको काट दिया जाए तो इसका अर्थ होता है उपस्थित नहीं, नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, ऐसे हमने समझाया था। इसमें बहुत ज्यादा आपका इस वाले चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे बोलते हैं बड़ा। इस तरफ अगर खुला हो तो इसे बोलते हैं छोटा, ठीक है ना। इस चिन्ह का भी प्रयोग होता बड़ा, और इसके नीचे एक और लाइन खींचेगी, इसे बोलते हैं बड़ा बराबर, बड़ा बराबर। इस तरफ रहेगा, नीचे लाइन खींचेगी, छोटा बराबर। तो इस तरह से बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, बड़ा छोटा, बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है, इन शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा होना है। इसके अलावा हमने कल आपके लिए दो बिंदु ऐसे खड़े में लिखे थे। अगर ये कंप्यूटर में बने हो तो कॉलन कहते हैं, अगर कहीं पर और लिखे हो अनुपात भी इसे कहते हैं, और यहां पर इनका अर्थ है सच दैट। इसका अर्थ है जो कि इस प्रकार है, जो कि इस प्रकार है, सच दैट। इसकी जगह पर एक खड़ी लाइन भी खींच सकते हैं, ये खड़ी लाइन भी खींच सकती है इसकी जगह पर, ऐसी लाइन, इसे भी आप सच दैट कहेंगे, जो कि इस प्रकार है। समुच्चय एक संख्याओं में या किसी भी कथन में एक निश्चितता को व्यक्त करता है, एक गुण को व्यक्त करता है, एक विशेष गुण को व्यक्त करता है, वह कहलाता है आपका समुच्चय। एक क्या करता है, विशेष गुण बताता है। जैसे सप्ताह है 7, ठीक है ना। चूड़ियों का सेट, तो चूड़ी वगैरह उसमें रखे होंगे बहुत सारी अलग अलग। तो इस प्रकार से हम इसका व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जे इसमें मोस्टली है, पहली एक्सरसाइज से लेकर लास्ट वाली एक्सरसाइज तक समुच्चय में, सेट में इसी का प्रयोग होगा। इसलिए ये कॉमन जो वर्ड्स हैं, इसके लिए क्लियर कर लीजिए आप। अब यहां पर चलते हैं। हाँ, एक चीज और सुन लीजिए पहले। इसके बाद हमने समुच्चय को लिखने का ढंग बताया था, किस तरह से करते हैं। तो समुच्चय की पहचान होती है कि समुच्चय को मजरे वाले कोष्ठक में लिखते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, जी समुच्चय है, और अंदर जो लिखे रहते हैं इन्हें छोटी एबीसीडी के अक्षर से व्यक्त करते हैं। जी अवयव है, अवयव, और जी आपका इसको बोलते हैं समुच्चय। अगर बड़ी एबीसीडी का अक्षर लिखा है इस तरफ तो समुच्चय, और कोष्ठक के अंदर अगर छोटी एबीसीडी के लिखे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। अगर कहीं पे लिखा हो NA तो इसे बोलते हैं समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो इसमें कितने अवयव हैं, 4, तो NA बराबर आपका 4 हो जाएगा, समुच्चय में अवयवों की संख्या। A बोले तो समुच्चय सेट, और N बोले तो नंबर, समुच्चय में नंबरों की संख्या, अवयवों की संख्या। कितने हैं इसमें, 4, ऐसे गिन के हम बता देंगे। और एक फैसिलिटी यहां पर बताई थी, समुच्चय में अवयव बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखा जाता है। अगर बार बार लिखा है तो उसे सही करके एक बार उसका उपयोग करते हैं,
एक बार उसको लिखा करते हैं। इसके बाद फिर हमने समुच्चय को लिखने का प्रकार बताए थे, 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। पहली आपकी सूची विधि, रोस्टर विधि या तालिका विधि कहते हैं। तालिका विधि का उपयोग जब हमारे पास कम अवयव हों, स्टेटमेंट छोटा हो, वाक्य छोटा हो, कथन छोटा हो, तो हम सारणिक विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे सप्ताह में 7 दिनों का समुच्चय, तो 7 ही दिन लिख देंगे, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, है ना। छोटे यानी कम उसमें अवयव हो, एलिमेंट लेस देन यानी कि कम से कम अवयव हो, तो सारणिक विधि का प्रयोग करते हैं। रोस्टर विधि में हम उसको लिखते हैं। अगर अवयव बहुत सारे हों तो ऐसी स्थिति में फिर हम समुच्चय की गुण विधि का प्रयोग करते हैं या निर्माण विधि, उसी को निर्माण विधि भी कहते हैं। वो एक विशेष गुण को व्यक्त करती है। कैसी करती है? विशेष गुण को, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल भी आपको बताया था, इनको नोट कर लेना। एक एग्जाम्पल भी हमने आपको बताने का प्रयास किया था पिछली बार, फिर से देखिए। जैसे हमने कहा स्वरों का समुच्चय एक वाक्य स्टेटमेंट है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसको दोनों प्रकार से लिखो। तो पहले हम इसके अवयव लिखेंगे। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, स्वर हो गए। अब रोस्टर विधि, तो रोस्टर विधि में एक कैपिटल लेटर का चुनाव कर लेंगे। कुछ भी लिख सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, और मजली वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे और सभी को कॉमा लगा के इनको अवयवों को लिख लेंगे। जी आपकी रोस्टर विधि होगी। रोस्टर विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब बहुत कम अवयव होते हैं, एलिमेंट कम होते हैं, लिखने में दिक्कत ना हो। इसी को अगर बात करें निर्माण विधि या गुण विधि, तो ऐसी स्थिति में हम इसे कैसे व्यक्त करेंगे? तो कोई सा भी लेटर ले सकते हैं, बी ले लिया। अब यहां पर लगाएंगे एक्स सच दैट एक्स, जो लाइन खींची है इसे सच दैट बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स, जो कि एक्स इस प्रकार है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। स्वर है, कैसा है? स्वर हो गया। पता होता कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये आपका भाषा में हो गया, ये इसका एक विशेष गुण है। अंग्रेजी वर्णमाला तो है, लेकिन कैसा है? स्वर। तो ये एक विशेष गुण हो गया इसका। ऐसा हमने आपको बताया था। अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं और सवालों में कुछ हम आपको पहले लर्न करवाते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता हर क्वेश्चन में पड़ेगी आपको सेट के। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझिए जैसे कि कोई रिमोट है तो बैटरी के जिससे सेल डलते हैं उसके बगैर नहीं चलता। अगर उसके सेल डाउन हो जाए तो वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही आपका समुच्चय में अगर आप लोग इसको भूलेंगे तो ये समझिए कि आप लोग समुच्चय सीखने वाले नहीं हैं। इसलिए बिना किसी मन में संकोच किए हुए पहले जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली फंडामेंटल आप लोग क्लियर कीजिए, है ना। तो यहां पर ध्यान से देखना। सबसे पहले लैंग्वेज आएगी आपकी बुक्स में, धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या ऐसा लिखा होगा। ये नहीं लिखा होगा, ये तो आपको लिखना पड़ेगा। धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या। जैसे ही धन पूर्णांक की बात करें, कभी कभी आएगा i प्लस जेड प्लस या n नेचुरल नंबर। तो इन सभी का अर्थ ये है कि इन संख्याओं के बारे में चर्चा हो रही है, आपको इनका प्रयोग करना है, इसका अर्थ है। नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक होते, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 8 9 10 लगा है। इसका अर्थ ये है
कि यहाँ पर 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। जहां तक आपको आवश्यकता है वहां पर आप लोग बिना संकोच किए हुए ले सकते हो। दूसरा इसमें दिया पूर्ण संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्या है उसमें 0 लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है, बाकी वही नंबर है जो ऊपर लिखे हैं। तो ध्यान रखना, पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल रहता है और प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं रहता है। इसके बाद ऋण पूर्णांक, माने ऋण के निशान लगेंगे, उल्टा होता है यहां से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। हम आपसे भी पूछेंगे तो आप भी गलत बताओगे। अच्छा बताओ, माइनस का 5 लिखा, बताओ माइनस का 5 लिखा, जे -2 से बड़ा है या छोटा है? बताओ, -5 -2 से बड़ा है या छोटा है? कौन बड़ा है इनमें, -5 और -2 में? आप आंसर दीजिए जल्दी से, इनमें हमें बड़ा बताना है। बोलो। -5। बिल्कुल गलत आंसर है। ऐसे ही लगभग सभी स्टूडेंट गलत बोलते हैं। जब भी माइनस का चिन्ह लग जाता है, क्या लग जाता है? माइनस का चिन्ह, तो ऐसी स्थिति में जो बड़ा होता वो छोटा हो जाता और जो छोटा होता वो बड़ा। आपको ऐसे भी ध्यान रखना, जो 0 के नजदीक होता है, 0 के नजदीक कौन है? -5 है कि -2 है? कौन है? 0 के पास में -5 लिखा कि -2 लिखा? -2 है ना। तो माइनस यानी कि कहने का हमारा तात्पर्य है कि जी -2 आपका पास में है, तो जो पास में होता है वो बड़ा, या ऐसा समझ लो कि माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता और जो छोटा होता है वो बड़ा होता। क्लियर? ये 99% बच्चों की मिस्टेक है। केवल 1 या 2 स्टूडेंट, 100 में से 1 या 2 स्टूडेंट इसको बता पाते हैं। तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे आपको बचना है। ये माइनस में बहुत लफड़ा होता है। अब आपसे इसके आगे कहा जा रहा है पूर्णांक, इंटीजर। तो i और z। इंटीजर का अर्थ ये होता है कि ऋण की भी धनात्मक पूर्णांक जे वाले थे, ऋणात्मक पूर्णांक जे है, जे वाला, और आपका 0 भी सम्मिलित होता है। देखो 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह -1 -2 -3 -4 -5 ये भी है। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और यहां पर आपका आएगा शून्य पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? इंटीजर 3 प्रकार के। एक पूर्णांक देखो, तभी यहां पर i+ लिखा, यानी जे पूर्णांक भी है। धनात्मक पूर्णांक जे ऋणात्मक पूर्णांक है, और 0 शून्य पूर्णांक में केवल एक ही अवयव होता है, एक ही एलिमेंट होता है, और वो है 0। इसके बाद इन संख्याओं का भी बहुत जिक्र होता है। सम संख्याओं के बारे में पूछते हैं, विषम संख्याओं के बारे में पूछते हैं। तो सम संख्याएं जो होती हैं, दो, जिनमें 2 से भाग पूरा चला जाए, 2 4 6 8 10 12 14, यानी शेष पर 0 बचना चाहिए। 2 से भाग देने पर शेष पर 0 बचना चाहिए, और इसमें 2 से भाग देने पर शेष पर 1 बचना चाहिए। जिसमें देखो विषम, सॉरी विभाज्य नहीं, विषम, ये सम है और ये विषम। विषम यानी सम वाली संख्याओं को छोड़ दें तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसी हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब एक चीज और यहां पर बची है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपकी, वो होती हैं ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, 47। तो इस प्रकार अभाज्य संख्याओं के बारे में हम बता सकते हैं। जिनमें स्वयं का भाग जाता है उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये नंबर, और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इंपोर्टेंट, और समुच्चय की दृष्टि से भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पहले सवाल से आखिरी सवाल तक इनका उपयोग होगा। कैसा होगा? आखिरी सवाल तक।
अब कुछ सवाल यहाँ पर हम आपको बताते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना है। अभी नॉर्मली तरीके से सीखना है, आराम से सीखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि सिंपल है क्वेश्चन। केवल आपके लिए लैंग्वेज समझना है। इसमें क्या समझना है? लैंग्वेज। तो किस तरह से हम बताते हैं, कैसा बताते हैं, इसके बारे में समझो। यहां पर पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, जरा ध्यान से देखना। एक आपका समुच्चय है ये ए बराबर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए दिया आपका, है ना। अब वो पूछ रहे हैं तो रिक्त स्थानों में या तो बिलोंग टू को फिल करना है या नॉट बिलोंग टू को फिल करना है, फिल मीन्स भरना है। तो इसका अर्थ होता है उपस्थित है, उपस्थित है। कैसा उपस्थित है? यानी कि देखो ये 2 लिखा है ना, 2 ए में उपस्थित हो तो जे लगा दो, अगर 2 में ए में उपस्थित नहीं हो तो जे लगा दो। तो 2 इसमें उपस्थित है, क्या है, यानी इसमें आपको फिल करना है बिलोंग टू। क्लियर हुआ? अब यहां पर लिखा 7 ए में है, क्या देखो ए में, इसका अर्थ है कि 7 को देखना ए में नहीं है तो आपको इस चिन्ह को काट देना है, नॉट बिलोंग टू। कौन सा चिन्ह लगेगा? नॉट बिलोंग टू। इसके बाद आपको 0 इसमें है, क्या नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू, उपस्थित नहीं है ए में। इसमें 5 है, 5 इसमें है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे बिलोंग टू। इस तरह से हम इनको फिल कर देंगे। काफी संख्याएं ले सकते हैं, आपको केवल ये बताना था कि ये समुच्चय में उपस्थित है या नहीं है। ये वाले अंक समुच्चय में है या नहीं है तो बिलोंग टू, और नहीं है तो नॉट बिलोंग टू। क्लियर? अब आपके लिए ले चलते हैं, आज तालिका विधि सिखाएंगे। आज आपको कौन सी विधि सिखाएंगे? तालिका। तालिका विधि क्या होती है ये तो हमने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। तालिका विधि का उपयोग तब करते हैं जब अवयवों की संख्या कम हो। जे लिखे जो हैं, जे हैं आपके इनको बोलते हैं गुण विधि। कौन सी विधि? गुण या समुच्चय निर्माण विधि है। प्रतीक में लिखा, देखो प्रतीक है ये क्या लिखे? प्रतीक के रूप में लिखे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है x सच दैट, माने x जो कि x इस प्रकार है, एक पूर्णांक पूर्ण वर्ग है और इसका मान कितना है? 40 से कम है। देखो ये निशान आ गया, अभी बताया था, x का मान 40 से छोटा है। x का मान कैसा है? 40 से छोटा। ऐसा बताना, ऐसा इसको सॉल्व करना है आपको। तो पहले क्या करना आपको? पूर्ण वर्ग संख्याएं, इनके बारे में पहला लेटर आया इसमें, देखो तो पूर्ण वर्ग संख्याएं मीन्स W, और W 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से अनंत तक बहुत सारी हैं। आपको देखो पूरा स्टेटमेंट समझना है, शब्दों का सही व्यवस्था अनुसार प्रयोग करना है। पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्याएं हैं जी, लेकिन उसमें पूर्ण वर्ग कहा, देखो एक शब्द और लगा उसमें, ये तो थी पूर्ण संख्याएं और वर्ग लगा, तो वर्ग का अर्थ ये है कि ये वाली संख्या देखो और कम होगी। पूर्ण वर्ग माने ये वाली संख्या, पूर्ण भी है और वर्ग भी है, यानी कि आपको 1, 4 के बाद आपका 9, 16, 25 के बाद क्या आएगा? 25, 36 के बाद आपका 49 के बाद आपका आएगा आपका 84, 80 और इसके बाद 64, 81, ऐसे आपके बहुत सारी आएंगी। वर्ग संख्या देखो, पूर्ण और वर्ग, यानी स्क्वायर वाली संख्या बताना है आपको, वर्ग वाली संख्या। फिर आगे उन्होंने क्या कहा? दूसरे, देखो ये तो पहली शर्त हो गई, दूसरी शर्त कहा। अब उन्होंने कहा x का मान 40 से छोटा है, तो इनमें से लेना है, लेकिन 40 से छोटी, तो 40 से छोटी कौन सी है? ये वाली है। तो आपके अवयव आ जाएंगे, अवयव आएंगे 1, 4, 9, 16, 25, 36, जी आपके एलिमेंट आएंगे 40 से छोटे।
इसका अर्थ है x का मान 40 से छोटा। क्लियर? अब समुच्चय यानी आपको लिखना है तालिका विधि, तो अब लिखेंगे तालिका विधि। और तालिका विधि में एक समुच्चय का अवयव लेंगे, सेट लेंगे, लिखा भी है इसमें एक, और हम इनको कॉमा लगा के लिख देंगे मझले वाली ब्रैकेट में। कौन से ब्रैकेट में लिखना है आपको? मझले वाली। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही आपको सेकंड वाला है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन शर्त देखो, एक शर्त आपकी ये है, ये पहली शर्त, और ये आपकी दूसरी शर्त। पहले दोनों शर्तों के अकॉर्डिंग आपको अवयव निकालना है, एलिमेंट निकालना है, ये सही तरीका है ना। अब इसके बाद फिर तालिका विधि यानी कि मझले वाले ब्रैकेट में उनको लिखना है। जैसे कि दूसरा बताती है आपको, ध्यान से देखना इसका दूसरा भाग, लेकिन उसमें जो लिखा है उसको ध्यानपूर्वक समझना है आपको। जैसे कि यहां पे लिखा एक पूर्णांक, एक क्या लिखा? पूर्णांक। तो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक इंटीजर, और इंटीजर आपके होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरफ भी आएगा -1, -2, -3, -4, -5, इस तरफ भी जाएगा। बहुत सारे होते हैं इंटीजर। पूर्णांक की बात कर रहे हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक की कहते तो धन लगा, धन वाले ले लेते। ऋण पूर्णांक की कहते ऋण। इसमें उन्होंने कहा पूर्णांक है केवल, पूर्णांक में सभी शामिल होंगे। एक शर्त आपकी क्लियर। दूसरी शर्त फिर से करते हैं, x² - x - 2 बराबर 0। 2 के ऐसे दो भाग कीजिए घटाने पर एक, 2 एकम 2। तो x² - 2 - 1 माइनस बाहर x आएगा, और माइनस का आपका 2 बराबर 0। x², इसका अंदर बना करेंगे 2x, इसका इसमें प्लस x - 2 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन आएगा। क्या आएगा? x कॉमन। यहां से आपका x - 2 प्लस यहां से आपका 1, x - 2 बराबर 0। एक सा है x - 2, यहां से आपका x और यहां से आपका 1 बराबर 0। इसे 0 के बराबर करेंगे। x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका 2। यदि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका -1। क्या आएगा? -1, है ना। तो इस तरह से x के मान आपके आ गए 2 और -1। तो ये जो मान आए हैं, ये इसके अंतर्गत हैं क्या? उनका कहना ये है। तो हमने देखा कि 2 जो था वो आपका यहां पे आ रहा, और जो -1 है वो यहां पे, यानी कि इसमें है, इसमें है ना। तो यानी कि हम जी तो हो गया आपके अवयव। क्या हो गया आपके? अवयव। अब लिखेंगे समुच्चय, इसको b से बताया गया, तो यहां पर लिख देंगे तालिका विधि, तालिका विधि। और तालिका विधि में हम b लिखेंगे और लिखेंगे -1 इस तरफ लिख देंगे और 2 इस तरफ। क्रम कोई महत्व नहीं रखता, ऐसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके कि माइनस का इस तरफ आता, प्लस का इस तरफ, ऐसे व्यवस्थित कर सकते। जी आपका फाइनली आंसर आ गया। शायद आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उनकी शर्तें कौन कौन सी हैं, एक शर्त दूसरी शर्त, एक शर्त दूसरी शर्त। अब हमें जे तो बिल्कुल सिंपल है, जे और जे करना है, तो इसको सीरीज को देखो, सीरीज कैसे करेंगे अपन, इसके बारे में समझते हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज, जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या जो हम कर रहे हैं सवालों की, इन पर विशेष तौर से आप लोग ध्यान देना और समझना। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है आपका सीरीज, सीरीज है आपका, क्या है आपका? सीरीज। तो इसको पहले अवयव के रूप में लिखना, अवयव। इसमें कोई प्रतिबंध ही नहीं है उसमें। S, E, R, E, S, ये 2 बार नहीं लिखेंगे। E 2 बार लिखा था, एक ही बार प्रेजेंट करेंगे, है ना। कितने ही बार क्यों ना हो अक्षर, आपको एक बार प्रेजेंट करना है केवल। अब लिखेंगे तालिका विधि,
उसका मान लेंगे यहाँ पर सी, एस कॉमा ई कॉमा आर कॉमा आई कॉमा एस। एस भी यहाँ पर 2 बार है देखो, तो ए भी आपको 1 बार लिखना है। बहुत बड़ी गलती हो गई थी, कोई भी लेटर समुच्चय में 2 बार नहीं आएगा। कितने बार आएगा? 1 बार। क्लियर? इस प्रकार हम अवयवों पर विशेष तौर से ध्यान देते हैं। डबल बार नहीं आना चाहिए। अगर किसी की रिवीजन हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे 1 बार लिखने का प्रयास करें। आप प्रयास क्या करें? करना पड़ेगा 1 बार। अब जैसे कि क्वेश्चन आपका है यहाँ पर अगला, इसमें भी 2 प्रतिबंध हैं, जरा ध्यान से देखना। 6 से छोटी, ऐसा भी लिख सकते थे 6 से छोटी, कि यहाँ पे देखो 6 से छोटी का अर्थ है कि x का मान 6 से छोटा। जी भी वही है, चाहे ऐसा लिख दो और चाहे ऐसा लिख दो, दोनों का अर्थ एक ही है। एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, यानी कि पहला प्रतिबंध जे और दूसरा प्रतिबंध आपका जी। देखते हैं, इसको पहले लिखना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि इसके बगैर जी नहीं लिखा जाएगा। तो पहले लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, एन। प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं एन। चौथा भाग है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं। अब उनने कहा x का मान 6, x 6 से छोटा है, यानी कि x को ले सकते हैं अपन 1 2 3 4 5, यहां तक आएंगे प्रतिबंध के अनुसार 5 तक। 6 से छोटा है। कैसा है? 6 से छोटा। अब हम जीत हो गए आपकी अब हम समुच्चय, इसमें समुच्चय दिया था डी। अब इसे लिख देंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा गुण है। 2 गुण आ रहे, पहले ए गुण लगाएंगे और फिर ए वाला। ऐसे ही आपका आखिरी है। तो आपको समझ में आया होगा कि इस वीडियो में हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया। आज का खास तौर से जो आपकी निर्माण विधि है, गुण विधि है, उससे हमने सारणिक विधि में लिखना आपको सिखाया है, सिखाने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन और है, वो और देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इतना ही कंप्लीट करना है आज के लिए। तो इसमें भी 2 गुण हैं, एक है पूर्णांक और एक आपका है प्रतिबंध दिया है सेकंड। तो इन दोनों को ध्यान से देखना है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6, इस तरफ भी -1 -2 -3 -4 -5, इस तरफ। ये आपके पूर्णांक हैं। अब आपको यहां देखना है दूसरा, इसमें प्रतिबंध क्या है। x का मान -3 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो -3 से बड़ा यानी कि यहां पे कट लग गया, 5 से छोटा यानी कि यहां पे कट लग गया। इतने एलिमेंट आपके आना है। -3 से बड़ा हो गया, 5 से छोटा हो गया। अब अवयव क्या होंगे? अब यह -2 -1 0 1 2 3 और 4। अब हमें समुच्चय में लिखना, तो उसमें ई लिखा था लेटर, ई लिख दिया और कॉमा लगा के लिख देंगे मंझले वाले ब्रैकेट में 0 1 2 3 4। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अच्छे से समझ में आया होगा हमारे हिसाब से। और आगे की वीडियो देखेंगे, वहां पर भी क्लियर होगा आपका। इस वीडियो में खासतौर से आपको हमने कुछ यहाँ पर इंपोर्टेंट संख्याएं बताई थी। सम, विषम, प्राकृतिक, अभाज्य, पूर्णांक, प्राकृतिक, विषम, ठीक है ना। इस तरह से काफी संख्याएं बताई, उनको याद करना है। कोई सा भी वीडियो हो, सबसे पहले इस वीडियो को निश्चित तौर पर देखें। और एक और वीडियो अगले कल डलेगा, उसको भी आपको अच्छे से देखना है। जी वाला वीडियो और वो वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखना बताएगा आपको तालिका विधि में, और उसमें बताया जाएगा कल निर्माण विधि में, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक्सरसाइज में यही होना है।
क्या होना, यही। कंप्लीटली कीजिए। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कीजिए, ताकि आपके पास नया वीडियो पहुंच सके और आप लोग देख सकें।